की तस्वीरें देखने के बाद समझ आ रहा है कि लोग फंसे हुए हैं और अभी भी 5वीं और 6ठी मंजिल पर लोग फंसे हुए हैं। 4थी मंजिल के लोगों को, उस हिस्से के लोगों को जहां पर ये आग नहीं नजर आई, वहां से लोगों को निकाल लिया गया है क्योंकि उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज संवाददाता, लगातार उस इमारत के बाहर मौजूद हैं और वो जानकारी दे रहे हैं कि अब भी 4थे, 5वें और 6ठे तीनों ही मंजिलों पर आग लगी हुई है। 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। 3 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची हुई हैं। उमेश, क्या उन लोगों के बारे में अब कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि लगभग 20 मिनट हो चुके हैं ये जानकारी जब आपने हमें दी थी कि 2 लोग बेहोश हो चुके थे अजीत पवार के दफ्तर में। क्या उनके बारे में अभी कोई जानकारी मिल पाई है? आप अजीत पवार के दफ्तर के सामने खड़े थे, वहाँ पे कुछ बेहोश लोगों ने बताया कि बेहोश पड़े हुए थे। क्या उन लोगों को निकाल दिया गया है? निकाल दिया मेरे को थोड़ा सा जल्दी फाइट से जैसे मालूम है। आप फाइट से नीचे आए, फाइट से नीचे आके बोला कितने लोग फंसे हुए थे ऊपर से? हम मुश्किल में हमारे अजीत दादा 770 लोग थे, उसमें विनायक मेटे उनको नीचे ला गया। अच्छा, तो सारे के सारे 770 लोग आ गए। काफी बेहोश रहा था, उसकी लाश लेके आते तो सारे लोगों को नीचे लाया गया। 60-70 आदमी थे वहाँ पे, तो 60-70 आदमी थे। विनायक मेटे भी थे, उनको भी नीचे लाया गया है। जो एक शख्स हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, जो पाइप से नीचे आया है। 60 से 70 लोग अजीत पवार के दफ्तर के पास थे, उनको नीचे लाया गया। एक शख्स वहाँ पे बेहोश पड़ा था, उसको भी नीचे लाया गया। आप देखिए कि किस तरह से। और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन राउत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, भीषण आग लगी है मुंबई मंत्रालय में, क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, ये आग जो लगी है 4थे माले से लगी। बबन राव पाचपुते जी हमारे मंत्री है, उनके आदिवासी मंत्री है, उनके बाजू के चेंबर से आग लगी थी। जो आग अभी पूरे मंत्रालय का 5वां और 6वां माला जिसने व्याप्त कर लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है और एवरीथिंग इज इन कंट्रोल एट प्रेजेंट। आपण आहोत मंत्रालयाच्या इथे बॅक साइडला बघू। नितिन जी, आपने हम स्वयं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और काफी सारे मंत्री भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं और पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम भी यहाँ पर मौजूद है। विरोधी पार्टी ने लीडर भी यहाँ पर है। नितिन जी, आपने कौन से चैम्बर से बताया आग लगनी शुरू हुई थी? 4थे माले से। 4थे माले में कौन से मंत्री के केबिन से? आदिवासी मंत्री है बबन राव जी पाचपुते, उनके बाजू के कमरे से अंगार लगना चालू हुआ। वहाँ पर जो उस वक्त लोग मौजूद थे, सुरक्षित बाहर निकाला गया है? इस बारे में कोई जानकारी? सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी कुछ लोग फंसे थे, उनको भी लिफ्ट में फंसे थे, उनको निकालने के लिए कोशिश जारी है और कुछ लोग बाहर बेहोश गिरे थे, उनको भी निकाला गया। एम्बुलेंस वगैरह आ चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और आपके पास क्योंकि अंदर वहीं पे मौजूद है। हम आपके पास अंदर की जानकारी है? जिस वक्त इमारत में ये आग लगी आप कहाँ थे? नहीं, उस वक्त हम नीचे गाड़ी में बैठ रहे थे और अंगार के लपटे आ गए, हम बाहर उतर गए और फिर ऑपरेशन में लग गए। नितिन जी, आपको ये जो जानकारी मिली कि आदिवासी मंत्री के केबिन से ये आग आगे की ओर बढ़ी, उस वक्त उस मंजिल पर जो लोग मौजूद थे, उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, क्या उन सबको निकाल लिया गया सुरक्षित? इस बारे में जानकारी? निकाला गया क्योंकि एडमिशन चल रही है कॉलेजों में, एडमिशन की बहुत बड़ी भीड़ थी। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी काफी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। सबको निकाला जा रहा है, निकाला भी गया है काफी लोगों को अभी। और नितिन जी, अभी अंदर कितने लोग फंसे हो सकते हैं? अभी अंदर मेरे ख्याल से लिफ्ट में जो लोग फंसे वही है, उनको निकाला जा रहा है। कितनी संख्या में होंगे? लोग चले गए ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी के लोग चले गए। नितिन जी, कितनी संख्या में होंगे ये लोग? चले गए जी। कितनी संख्या में होंगे ये लोग? हाँ जी, कितनी संख्या में ये लोग होंगे जो फंसे हुए हैं अंदर? अभी लिफ्ट तकरीबन 6-7 लिफ्टें है, ज्यादा है और लिफ्टों में जितने लोग फंसे होंगे हर लिफ्ट में 6-7 लोग आते हैं। लिफ्ट में फंसे होंगे। कितनी लिफ्ट है इस मंत्रालय में एक अनुमान के मुताबिक? टोटल लिफ्ट मेन बिल्डिंग में तकरीबन 6 लिफ्ट है, दूसरे बिल्डिंग में 8 लिफ्ट के करीबन है जी। और रेस्क्यू ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। यानी कुल 14 लिफ्ट हैं, जिसमें लिफ्ट्स में आप कह रहे हैं 6 से 7 लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और लिफ्ट में क्या नहीं, उनको निकालने की कोशिश जारी हो गई, ऑलरेडी लोग चले गए निकालने के लिए। जी जी नितिन जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन राउत ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अंदर जो लिफ्ट्स हैं, यानी कि लोगों ने आग से बचने के लिए भागने की कोशिश की होगी, लिफ्ट में वो चढ़े और
लगभग 14 लिफ्ट्स हैं। इस लिफ्ट में 6 से 7 लोग हर लिफ्ट में फंसे हो सकते हैं, ये जानकारी दे रहे हैं नितिन राउत। चौथी मंजिल पर जो ये आग लगी, ये आदिवासी मंत्री के केबिन से ये आग, वहां पर ये आग लगी और उसके बाद ये आग फैलती चली गई और आग चौथी मंजिल से आगे बढ़ती हुई 5वीं और 6ठी मंजिल पर पहुंच गई है। हालांकि चौथी मंजिल के एक हिस्से को खाली करवा लिया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत मौके से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश, अब आप क्या देख पा रहे हैं और वहां पर जिन लोगों को बाहर निकाला गया है, क्या उनसे आपकी बात हुई? जी हाँ, हमारी कुछ लोगों से यहाँ बात हुई है। उनका कहना था कि अजित पवार का जो दफ्तर था वहाँ के साथ 60 से 70 लोग जो है वो वहाँ पर थे। एक आदमी बेहोश भी पड़ा था, उस बेहोश आदमी को भी निकाला गया है। सामने की तरफ से जहाँ से मंत्रालय का एंट्रेंस है वहाँ से एक बहुत बड़ी फायर ब्रिगेड की एक क्रेन जो है वो लगी है और आग बुझाने का काम कर रही है और वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर कोई फंसा हुआ है क्या। ऊपर की तरफ जो है पानी छिड़का जा रहा है। छतरे वाले से इस वक्त जो है पानी छिड़का जा रहा है। सामने की तरफ से लोग जो है उनको तो बाजी करने की कोशिश यहाँ पर जाते हैं। इस वक्त सामने की तरफ उमेश, आपके पास वापस लौटेंगे, आपके पीछे से बहुत शोर आ रहा है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि चौथी मंजिल पर मुंबई मंत्रालय में आग लगी है, भीषण आग लगी है और आग बढ़ चुकी है, फैल रही है 5वीं और 6ठी मंजिल की और बढ़ चुकी है। 25 दमकल की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। पहले 16 गाड़ियां बुलाई गई थी, लेकिन आग इतनी भीषण थी, बढ़ती चली गई और ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा और अब भी लोग अंदर फंसे हुए हैं। उन लोगों को भी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। फिर से रुख करते हैं उमेश कुमावत का, मौके पर मौजूद है उमेश इस इमारत के बाहर। जी उमेश, क्या जानकारी? उमेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उमेश से फिर से बात करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई मंत्रालय के बाहर की, जहां पर भीषण आग लगी हुई है। अब भी आग को बुझाने का काम लगातार जारी है। लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है इस आग को लगे हुए, लेकिन आग आगे फैलती चली गई और मुश्किल इसलिए आ रही है इस आग पर काबू पाने के लिए क्योंकि अंदर लकड़ियों के केबिन है और क्योंकि ये दफ्तर है, यहाँ पर कागज भी मौजूद है, दस्तावेज भी मौजूद है, तो आग लगातार कागजों को और लकड़ी को पकड़ रही है और इस वजह से आग और ज्यादा फैल गई है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बाहर निकल चुके हैं और अब रेस्क्यू ऑपरेशन में वो हैं। और वहीं हमारी बीच में बात हुई थी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन राउत से। उन्होंने कहा कि ये आग चौथी मंजिल पर आदिवासी मंत्री हैं उनके दफ्तर में लगी थी और वहां से ये आग लगातार फैलती चली गई और अब भी जो लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे होंगे, सुरक्षित बाहर निकलने के लिए, बाहर आने की जिन्होंने कोशिश की होगी, लिफ्ट का उन्होंने सहारा लिया, लिफ्ट में भी अब लोग फंसे हो सकते हैं, ये कहना था नितिन राउत का, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री। इस आग को लगे वक्त हो चुका है, लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है। अब भी इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। 25 दमकल की गाड़ियां इस वक्त वहां पर लगातार ये कोशिश कर रही हैं आग को बुझाने की। 3 एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद हैं। काफी लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। जब से कुछ देर पहले आपने तस्वीरें देखी, चौथी मंजिल की ही वो तस्वीरें थी, लेकिन चौथी मंजिल का वो एक हिस्सा लग रहा था। बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत बड़ी इमारत है। इस इमारत में अब भी चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल पर आग देखी जा रही है क्योंकि लगातार एबीपी न्यूज संवाददाता अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद, ये देखिए इमारत के बाहर जायजा लेते हुए। आपण ज्या बाजूने आपण निघालो त्या बाजूने पण जाते ना तिकडून पवार इस वक्त जानकारी लेते हुए लोगों से कि अंदर की क्या स्थिति बनी हुई है क्योंकि अजीत पवार का दफ्तर भी खाक हो गया है इस आग में। उनके दफ्तर में भी ये आग लगी है। 3 तस्वीरें, ये देखिए आग, भीषण आग अब भी लगी हुई है। आग को बुझाने की कोशिश तेज। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पहुंचे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, जानकारी ले रहे हैं वहां पर कि अंदर की स्थिति क्या है। और ये इमारत के बाहर की तस्वीरें जहां पर काफी संख्या में लोग जुटे हैं, भीड़ इकट्ठा है। वहीं दमकल की गाड़ियां लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। चौथी मंजिल से ये आग शुरू हुई और उसके बाद फैलती चली गई 6ठी मंजिल तक।
तीन तस्वीरों में देख सकते हैं आप। एक तरफ आप देख पा रहे होंगे कि पहली तस्वीर में आग नजर आ रही है चौथी मंजिल पर साफ साफ। दूसरी तस्वीर भीषण धुआं उठता नजर आ रहा है और तीसरी तस्वीर इमारत के बाहर भीड़ जुटी हुई है। इमारत के बाहर अजीत पवार भी नजर आ रहे हैं। एम्बुलेंस मौके पर, दमकल की गाड़ियां मौके पर। कोशिश इस आग पर काबू पाने की। महाराष्ट्र के मंत्रालय में ये आग लगी, एक अहम इमारत, अहम दफ्तर जहां पर यह आग लगी। तमाम अहम दस्तावेज, मंत्रियों के दफ्तर यहां पर मौजूद। यहीं से चलती है महाराष्ट्र सरकार, जिस इमारत में मंत्रालय में लगी आग कितनी भयानक है, कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आपको वहां से 4 किलोमीटर दूर इस जेजे फ्लाईओवर से हो जाता है। आप देख सकते हैं सामने इतना बड़ा धुएं का गुबार शहर के ऊपर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको मुंबई के जेजे फ्लाईओवर से, जो कि मंत्रालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और आग इतनी भयानक है कि उससे निकले धुएं ने एक तरह से बादल का शक्ल ले लिया है। यहाँ पर मंत्रालय की चौथी मंजिल पर यह आग लगी थी और बड़ी ही तेजी से आग ऊपर की ओर, ऊपरी मंजिलों की ओर फैलने लग गई। 5वीं मंजिल को उसने अपनी चपेट में लिया और धीरे धीरे आग 6वीं मंजिल पर, जहां पर कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का दफ्तर है, उस ओर बढ़ने लगी। इस आग को काबू में करने के लिए मुंबई भर के फायर स्टेशन को तलब किया गया है। 16 से ज्यादा फायर इंजन अब तक पहुंच चुके हैं मंत्रालय में आग पर काबू पाने के लिए। और ये खबर भी आई कि ऊपरी मंजिल की ओर 6वीं मंजिल पर जो है करीब 15 से 20 लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिनको निकाले जाने की कोशिशें चल रही थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जेजे फ्लाईओवर के ऊपर से आग लगी है महाराष्ट्र के मंत्रालय में, जहां पर कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दूसरे तमाम मंत्रियों का दफ्तर है। और आग पर अब तक काबू पाया नहीं जा सका है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी आग है ये। जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। जेजे फ्लाईओवर 4 किलोमीटर इस इमारत से दूर देख सकते थे आप कितना धुआं ही तुम्ही पाहू शकता। तर जेजे फ्लायओव्हर वरून इकडे तुम्ही जे ढगाचे जे वादळ पाहता तर ते आहे। 4 किलोमीटर दूर से तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये जेजे फ्लाईओवर पर मौजूद जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज संवाददाता ने जो जानकारी दी, इतनी दूर से नजर आ रहा है धुआं उठता हुआ। आग बेहद भीषण है, इसे बुझाने की कोशिशें लगातार तेज होती जा रही हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि अंदर इमारत में लोग फंसे हुए हैं। और आपने तस्वीरें देखी होंगी चौथी मंजिल की, सीढ़ियों की तस्वीरें जिसमें ऊपर की ओर यानी 5वीं और 6वीं मंजिल की ओर भीषण धुआं नजर आ रहा था उस आग का। यानी कि सीढ़ियों से भी लोग नहीं उतर पा सकते होंगे। जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालना किसी भी तरह इस वक्त बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। फायर इंजन वहां पर पहुंचे हैं 25। ये देखिए तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी किस तरह से ऊपर की मंजिल तक पहुंचकर सीढ़ियों के सहारे खिड़कियों से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने मुंबई के मंत्रालय में जो भीषण आग लगी है उसकी। मुंबई का मंत्रालय बेहद अहम जगह, यहीं से चलती है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की सरकार। और तीनों तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त आग कितनी भीषण है। पहली तस्वीर अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें ऊपर की मंजिलों में आपको नजर आ रही होगी आग। दूसरी तस्वीर में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और इतने ज्यादा धुएं की वजह से जो अंदर लोग फंसे हुए हैं, एक चिंता की बात यह भी है कि दम घुट सकता है। यानी कि एक तरफ भीषण आग से लोगों को बचना है, सुरक्षित निकालना है, ये जिम्मेदारी दमकल विभाग के कर्मचारियों की। वहीं दूसरी तरफ जो भीषण धुआं वहां पर नजर आ रहा है, गहरा धुआं नजर आ रहा है, उस धुएं से भी बचना बेहद जरूरी है। दम घुटने की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद है। में लगी आग पर काबू पाने के लिए पूरे मुंबई भर के फायर ब्रिगेड को तलब किया गया है और फायर ब्रिगेड के तमाम इंजन, तमाम गाड़ियां जो है इस वक्त मंत्रालय की ओर जा रही हैं। मंत्रालय की चौथी मंजिल पर एक बड़ी आग लगी है जिसे बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ चौथी मंजिल से लगकर ऊपरी मंजिलों की ओर बढ़ रही है, 5वीं मंजिल की ओर बढ़ रही है और आगे आगे 6वीं मंजिल पर भी आग का धुआं पहुंच गया है, जहां पर कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का केबिन बताया जाता है। बताया जा रहा है कि ऊपरी मंजिलों पर कई सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिशें जारी हैं और इसीलिए शहर भर के फायर टेंडर्स को अब
बुला लिया गया है मंत्रालय की ओर, ताकि कम से कम कैजुअल्टीज हो सके, कोई घायल ना हो, जल्दी से जल्दी जो है इस आग पर काबू पाया जा सके। जितेंद्र दीक्षित, स्टार एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज के तमाम संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। उमेश कुमावत, जितेंद्र दीक्षित, गणेश ठाकुर पर्पल की जानकारी देते हुए कि किस तरह से इस भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये शख्स नजर आ रहा है जिसे शायद बाहर निकाला गया है, सीढ़ियों का सहारा लिया जा रहा है, खिड़की तक पहुंचकर लोगों को खिड़कियों से नीचे उतारा जा रहा है। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, आपकी अभी हमने रिपोर्ट देखी, आग अभी भी बहुत भीषण है, क्या ताजा जानकारी वहां से? देखिए, आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। यह आग चौथी मंजिल पर लगी थी, जहां से आग ने चलना शुरू कर दिया और उसके बाद जो है आगे धीरे धीरे आग जो है 5वीं और 6वीं मंजिल तक पहुंचने लग गई। 6वीं मंजिल पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दफ्तर है, 5वीं मंजिल पर भी कई सारे मंत्रियों के केबिन है और यहाँ पर आग ने 5वीं मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया था और कई सारे लोग जो है वो 6वीं मंजिल पर धक्के बनाए गए थे, उनको निकालने की कोशिश में जारी है। कई लोगों को निकाला गया है और लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ये छोड़ा जा रहा है कि कहीं और तो कोई पता नहीं है और शहर के तमाम फायर इंजन को, अलग अलग फायर स्टेशन को तलब किया गया है और यहाँ पर जो है 16 से ज्यादा व्हीकल की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। कुछ एक लोग घायल होने की भी खबर आई है, जिनको की फांसी के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। 3 मंजिलों में आग लगी है जितेंद्र, चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल पे। क्या चौथी मंजिल को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है? चौथी मंजिल ही नहीं, पूरे मंत्रालय को